हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विलेज। और आज हम बात करेंगे बायोडायवर्सिटी प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है, उनकी डेट शीट के बारे में कि कौन सा बायोडायवर्सिटी प्रोजेक्ट किस ईयर में लॉन्च हुआ है और उसके जो सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न था कि क्यों लॉन्च किया गया। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इससे इस तरीके का क्वेश्चन एक एग्जाम में रहता है, टीचिंग एग्जाम्स में या फिर जो पीएमटी एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें, कि कौन सा प्रोजेक्ट किस ईयर, बस इतना सा ध्यान करना है किस ईयर में होता है और उसके नाम से, जिस जैसे टाइगर हुआ या क्रोकोडाइल्स हुआ, एलिफेंट हुआ, उसका जूलॉजिकल नेम्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना रुके हुए। आप देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट कुछ मैंने ट्रिक भी बनाया इसमें आपको करने के लिए कि आप इसे आसानी से याद कर सकें। जैसे अगर हम बात करें, ये 7 बायोडाइवर्सिटी प्रोजेक्ट हैं, इन्हें याद करने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है और सबसे कॉमन जो एनिमल होता है टाइगर की बात करते हैं। मोस्टली एग्जामिनेशन में इसी के बारे में बात करते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर किस ईयर में लॉन्च हुआ। बहुत सारी बुक्स में कन्फ्यूजन भी होता है, 72 में दिया, बट जो एग्जैक्ट इसका जो डेट है वो 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था। ठीक है, अब इससे हम कुछ ऊपर और कुछ इसके नीचे वाले डेट, मतलब 73 से पहले वाले प्रोजेक्ट कौन से थे और 73 के बाद कौन से प्रोजेक्ट लॉन्च हुए, तो इस तरीके से मैंने 73 तो बहुत ही कॉमन है, इससे 2 ऊपर हैं और इसके 4 प्रोजेक्ट इससे नीचे हैं। जब भी एग्जाम देने जाएं तो उससे पहले मेरा ये लेक्चर देख के जाएं तो ये क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे आपके। ठीक है, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होता है, केवल डेट 72, 73, 74, 70 इस तरीके टाइगर रिजर्व में कन्फ्यूज करता है। इसी तरीके से प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल्स एंड प्रोजेक्ट स्वैम्प डीर के बारे में बात करते हैं। और सबसे कॉमन आजकल प्रोजेक्ट हंगल काफ़ी एग्जाम में पूछा गया पिछले 2-3 सालों में। तो देखेंगे जो प्रोजेक्ट टाइगर है, सबसे पहले उस पर बात करते हैं। ये जो है ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के टाइम में सबसे पहले, मतलब जो चर्चा में रहा था। ठीक है, और इससे पहले भी प्रोजेक्ट मतलब लॉन्च हुए थे, ऐसा नहीं था कि प्रोजेक्ट टाइगर फर्स्ट था। देखिए, प्रोजेक्ट हंगुल जो है 1970 का है, जिसे हम कश्मीर स्टैग कहते हैं। कश्मीर का और हिमाचल प्रदेश के एरिया में पाई जाने वाली एक एनिमल होता है, जिसे कश्मीर स्टैग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट हेंगुल जो है वो 1970 का है। ठीक है, इससे पहले भी प्रोजेक्ट थे मगर वो ज़्यादा कॉमन नहीं है जो एग्जाम में पूछे जाए। प्रोजेक्ट हंगुल 1970 का। इसके बाद गिर लाइन्स सेंचुरी प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। मतलब सेंचुरी का मतलब इसके लिए जो अलग से एरियाज बनाए गए थे सेंचुरी, वैसे इसके जो क्लियर कट है वो लाइन प्रोजेक्ट कह सकते हैं हम इसे। ये 1972 में लॉन्च हुआ था और लाइन के बाद, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर आया था 73 में। तो इस तरीके से 2 डेट आपकी इसके ऊपर है, 70, 72, 73। आपको हर एक उसमें ध्यान रखना है। देखिए 71 यहाँ पर मिसिंग है, 70 में आपका अंगुल का है, 72 में आपका लाइन प्रोजेक्ट है और 73 में आपका टाइगर, मतलब 2 इससे पहले 73 में टाइगर का हो गया। अब इससे 4 नीचे की डेट आपको याद रखना है, मतलब जो 73 से मैक्सिमम होगी, जैसे 75, 84, 92 एंड 2004 की हम बात कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट टाइगर 75 में। ठीक है, और प्रोजेक्ट राइनो, राइनो का मतलब राइनोसॉरस जो बन गेंडा होता है एक सिंग वाला, उसकी बात करते हैं। तो प्रोजेक्ट राइनो 1984 में, और प्रोजेक्ट एलिफेंट आया 90 के पीरियड, मतलब 1992 में। ठीक है, इसी तरीके स्टैन स्वयं डीर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट आया था, जैसे डोल हेरिना भी बोलते हैं, 2014 में। बहुत लेट, मतलब आप बिल्कुल, क्योंकि ये काम इसके बारे में अब हुआ। कहने का मतलब है जैसे जैसे ये जो एनिमल थे इनकी डिफरेंट, इनकी बॉडी पार्ट्स की जो इंटरनेशनल मार्केट में जैसे कीमत बढ़ी और इनके बारे में जो ट्रेड शुरू हुआ, उसी तरीके से इन पे इनके एक्सटेंशन के जो चांसेस थे वो बढ़ते गए। उसी तरीके से गवर्नमेंट ने उसी को सिनेरियो मान के उनके कंजर्वेशन के बारे में प्रयास किए और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट ये प्रोजेक्ट लॉन्च की गवर्नमेंट, और इनका रिजल्ट काफ़ी सक्सेसफुल रहा। कुछ प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के फेल भी हैं, मगर इसमें प्रोजेक्ट टाइगर की सक्सेस के बाद गवर्नमेंट काफ़ी मतलब कॉन्फिडेंस में आई और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे दूसरे एनिमल जो कि अंडर थ्रेट हैं और डिफरेंट टाइप की कैटेगरी जो IUCN की हैं, कोई एक्सटेंशन, कोई वल्नरेबल, उन्हें ध्यान में रखते हुए डिफरेंट टाइप के बायोडाइवर्सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च किए। तो सबसे जो कॉमन है प्रोजेक्ट टाइगर का नाम आता है। तो इस डेट को ध्यान रखें, 73, और इससे पहले 70 और 72, 2 डेट। जो 70 सबसे स्टार्ट करें, हंगुल जो एक हिरन होता है, मतलब कहने को बोला हंगुल डीर से बोलते हैं, कश्मीर स्टैग इसका कॉमन है। इसमें मैं सिंगल वीडियो भी बनाऊंगा सबके, मगर अभी केवल एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये 7 या जो प्रोजेक्ट है ना, इनकी डेट के बारे में केवल इसमें यही पूछा है किस ईयर में लॉन्च हुआ है। तो प्रोजेक्ट टाइगर 73 में, और इससे 2 डेट, 70 में प्रोजेक्ट हैंगल और हंगुल, और लाइन प्रोजेक्ट 72 में। और उसके बाद आपको प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल 75, और प्रोजेक्ट राइनो 1984, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, और प्रोजेक्ट स्वैम्प डीर। ठीक है, वो कंजर्वेशन तो सभी का है, कोई इतना ही, केवल आप प्रोजेक्ट स्वैम्प डीर रखें 2014। तो इस तरीके से ये आपको 7 प्रोजेक्ट एक जगह पे है मेरे वीडियो में। जब भी आप एग्जाम हो या कन्फ्यूज हो तो इस ध्यान रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया इसके लिए कि प्रोजेक्ट टाइगर 73, इससे पहले कम है, इसके बाद में जो डेट्स हैं वो 4 हैं, इससे पहले 2 डेट्स हैं, 70 और 72। इसके बाद में आपका 84 है, 75, इसके बाद जस्ट 75। ऐसे देखिए 73 से 2 डेट ऊपर है, 70, 72, इसके 73 ये कॉमन हो गया, 70 इसके बाद एकदम 75 आ गया, 75 के बाद 84 आ गया, 84 के बाद 92 आ गया, 94 के बाद
2014 है। जैसे जैसे नीचे आ रहा है गैप देखिए बढ़ता जा रहा है, ऊपर वाले में गैप काफ़ी कम है, 70, 72, 73, 75, ये चार बिल्कुल एक 70, 70 में। उसके बाद 84 गैप देखिए, फिर 92 और फिर आपका 2014। इस तरीके से आप जो है आपने ध्यान रखें सब प्रोजेक्ट को। और किस किस एनिमल के लिए, देखिए कश्मीर स्टेक लुक लाइक दैट, जो आपको फिगर में दिख रहा है बर्फ वाली, ठीक है जी। हिमाचल प्रदेश का एक जो है गुलगाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसमें पाया जाता है, और हिमाचल प्रदेश का जस्टिगाम जो है सॉरी कश्मीर का उसमें पाया जाता है ये। इसके बाद ये आपका लाइन तो बहुत कॉमन है। और टाइगर रिजर्व तो इंडिया में जो प्रोजेक्ट टाइगर के बाद ही जो टाइगर रिजर्व का फॉर्मेशन हुआ था, ये इंपॉर्टेंट बात है कि प्रोजेक्ट टाइगर 1973 से पहले नहीं थे, ठीक है। और प्रोजेक्ट का मेन टारगेट क्या था कि प्रोजेक्ट के नंबर को सेव करना, और इनका नंबर सेव करने के साथ साथ इनका नंबर बढ़ाना भी था कि इनका नंबर में इंक्रीमेंट हो जाए, नहीं तो ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, और उसके बाद प्रोजेक्ट राइनो देखिए इसका वजन कितना होता है, मैंने अभी अपने लेक्चर में बताया था आपको 2000 kg के बराबर होता है, बहुत भारी होता है एनिमल ये, एलिफेंट से भी कई टाइम बड़ा। और ये आपका स्वयं तीर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये जो 7 प्रोजेक्ट है इनकी आप डेट ध्यान रखें। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, देखें प्रोजेक्ट हंगोल 1970, 72 में कौन सा प्रोजेक्ट आया था, प्रोजेक्ट लाइन। और उसके बाद सबसे कॉमन प्रोजेक्ट टाइगर 73, उसके बाद 75 प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, 84 प्रोजेक्ट राइनोज, 1992 प्रोजेक्ट एलिफेंट एंड प्रोजेक्ट स्वयं तीर 2014, ठीक है। गाइस इसी के साथ जो है मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।